आई नो आप में से बहुत से लोगों की तो अभी तक सुबह भी नहीं हुई होगी, बट स्टिल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब मेरी सुबह तो ऑलमोस्ट हमेशा इसी टाइम पे शुरू होती है। अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं अभी, और मुझे अभी निकलना है स्टेशन के लिए, बिकॉज मुझे काम पर निकलना है अभी 6:30 बजे मुझे शुरू करना है। बट स्टिल बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको दिखाऊंगा एक मेरी एक नई जॉब जो मैं पिछले 3 हफ्तों से कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने अभी तक यूट्यूब पर वीडियो कोई अपडेट डाला नहीं था, तो इसलिए आज मैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। और क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ आपको वही चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी स्टेशन के लिए निकलते हैं। 5 बज गए हैं, 5:20 पे अपनी ट्रेन है, और बाकी की बातें वहीं पे करेंगे। लेट्स गो। Next train to arrive on platform 1 goes to North Sydney via Central. चलो भाई, स्टेशन पे तो पहुँच गए टाइम पे। अभी टाइम हुआ है सिर्फ 5:15, और 5:20 पे ट्रेन है, तो बस 4 या 5 मिनट में आने वाली होगी ट्रेन। सुबह सुबह मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग कम हो गए यहाँ पर उस हिसाब से तो काफ़ी लोग हैं। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी सुबह इतने बजे शुरू होती है। बट एनीवेज, चलो ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, तो मुझे ट्रेन में व्लॉग शूट करना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं इस जगह को। आई गेस यहाँ से व्लॉग करना थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत परफेक्ट आता है। आप ज़रा चेक करो। सो आज बेसिकली हम यहीं पे काम करने वाले हैं, इसी फेरीज में हम लोग काम करेंगे। लेकिन क्या काम करेंगे भाई, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मेन पार्ट इसका वीडियो को भूल जाओगे। इसीलिए प्रॉपर इस वीडियो को एंड तक देखूँ, तभी आपको समझ आएगा कि हम क्या करते हैं बेसिकली और कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इस व्यू को इन्जॉय करूँगा, बिकॉज अभी हमारी शिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई है। स्टार्ट होगी उस टाइम में, और जहाँ पे स्टार्ट होगी वो जगह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ भी आपको लेकर चलूँगा साथ। ऑनेस्टली गाइज, आज के वेदर फोरकास्ट में भी बारिश लिखी हुई है। बट ऑनेस्टली सच्ची कहूँ तो इतना डर वाली बात नहीं, बिकॉज सारा टाइम हम फेरी के अंदर ही रहेंगे। हमें ज़्यादा बाहर तो नहीं निकलना है। लेकिन फिर भी अगर हमें ज़्यादा बाहर निकलना पड़ गया, उसके लिए भी मेरे पास एक हथियार ज़रूर है। एंड हियर वी गो। इससे बेटर हथियारों को हो ही नहीं सकता भाई। फ़िलहाल के लिए जस्ट मुझे पता है इस चीज़ का मुझे कोई ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं। बट फिर भी क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर ब्लॉग करने की पड़ सकती है, जो कि मैं करूँगा ऑफकोर्स जब मुझे ब्रेक होगी इस टाइम के दौरान। तो उस टाइम के दौरान मैं इसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा अगर बारिश होने लगी। अदरवाइज़ आपको ना तो मैं आसपास के व्यूज़ दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे कैसे क्या लोग कर रहे हैं सुबह सुबह। और फॉर्चुनेटली आज वीकडेज़ है, मतलब वीकडेज़ में मैं काम कर रहा हूँ, ट्यूसडे है, सो इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ आसपास नहीं होंगे। तो आपको भी शांति से मैं हर चीज़ दिखा पाऊंगा, एंड मैं भी शांति से ब्लॉग कर पाऊंगा, नर्वस नहीं होऊंगा बाकी लोगों के सामने, जो कि मैं अक्सर हो जाता हूँ। बट लेट्स सी, फिलहाल फेरी चल पड़ी है और मैं आपको आसपास के व्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। मैंने खुद भाई ऑनेस्टली इससे बेटर जगह पे अभी तक व्लॉग बनाया नहीं है। आज मुझे मौका मिला और मैं इस मौके को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको साथ में सिडनी का एक अलग रूप दिखाया जाए, जो कि बारिश के वक्त बहुत रेयर लोग, आई मीन बहुत लोग मिस कर जाते हैं, बहुत रेयर लोगों को चीज़ दिखती है। सो अगर आप अभी फिलहाल आपको मैं दिखाऊं तो इस टाइम पे मौसम पूरा क्लाउडी हो रखा है और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने, देखो। ओ भाई क्या व्यूज आ रहे हैं भाई, क्या व्यू आ रहा है। लिटरली मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, कितना खूबसूरत है भाई, कितना। एक तो पीछे ओपेरा हाउस है, और इस तरफ पीछे मेरे बिल्कुल पीछे हार्बर ब्रिज दिख रहा है आपको। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। इससे बेटर और कोई व्यू हो ही नहीं सकता लिटरली।
राइट, सो here we are guys back in circular key. अभी के लिए फ़िलहाल जहाँ पे हम गए थे वो मैनली बीच था और वहाँ से वापस आ गए हैं। और इस जॉब की एक और बात बहुत ख़ास है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आमतौर पे और जॉब्स में ऐसा होता नहीं है, जो मैंने देखा नहीं है फ़िलहाल अब तक तो, बट इस जॉब में ये चीज़ है। सो अभी के लिए गाइज हमें मिली है अराउंड 20 मिनट की ब्रेक, और इस ब्रेक के दौरान हम यहाँ पर आसपास कुछ खा पी सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बट फिलहाल जो टाइम हमें दिया होता उस टाइम के पहले हमें वहाँ पर पहुँचना होता वापस। सो अभी फ़िलहाल के लिए बजे हैं अराउंड 7:30, और अगली फेरी जो हमें पकड़नी है वो 7:50 की है। तो 7:45 से 7:45 तक हमें वहाँ पर पहुँचा है वापस। और सबसे ख़ास बात जो इस जॉब की है वो है इसकी ब्रेक्स। भाई इस जॉब में बहुत सारी ब्रेक्स मिलती हैं, लिटरली इतनी ज़्यादा ब्रेक्स मैंने किसी और जॉब में देखी नहीं अभी तक। तो अभी फ़िलहाल ये ब्रेक नंबर 1 है, और आगे आप देखते जाओ कि हमें कितनी और ब्रेक्स मिलेंगी। आप काउंट करते जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाता हूँ कि भाई कितनी ब्रेक्स हुई हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताना, लेकिन एडिट करते वक्त मैं ज़रूर इस चीज़ में डालूंगा कि कौन सी ब्रेक चल रही। फिलहाल ये ब्रेक नंबर 1 है, एंड मैं देखता हूँ कि इससे आगे और अभी कितनी ब्रेक्स हमें अलॉट होंगी। बारिश का मौसम है भाई, गर्म गर्म कॉफ़ी तो होनी ज़रूर चाहिए, और अभी 7:45 होने से 5 मिनट बाकी हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक कॉफ़ी ब्रेक। ठंडा ठंडा मौसम और गर्मा गर्म कॉफ़ी, भाई इससे बेटर कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं लगता। फ़िलहाल के लिए सुबह सुबह कुछ और हो सकता है, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, बिकॉज अभी 5 मिनट में मुझे वापस वहीं पहुंचना है। और अभी फटाफट से क्विकली इसे ख़त्म करते हैं, एंड देन फिर हम पहुंचेंगे अपने फेरी वाले स्पॉट पे दोबारा। वहाँ से दोबारा से फेरी लेके हमें जाना है मैनली, और मैनली से फिर हमें वापस आना चाहता है। तो ऐसे बार 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 हम करते रहेंगे। और प्रॉपरली ये जॉब क्या है भाई, मैं आपको प्रॉपरली बैठ के बताऊंगा, बिकॉज अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा हमें जल्दी है, बिकॉज जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचना है और काम ख़त्म करना है। आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, इसकी मेरे लिए पहली बार नहीं था कि जब मैं मैनली बीच गया हूँ। इससे पहले भी 2-3 बार जा चुका हूँ। वहाँ के रेस्टोरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन मेरे लिए पहली बार था क्योंकि मैंने वहाँ तक अभी तक जाने के लिए फेरी यूज़ नहीं करी थी। तो ये पहली बार था जब मैंने कोई फेरी बोर्ड करी थी मैनली जाने के लिए स्पेशली। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज का मौसम बहुत ही अलग था, बहुत ही लाजवाब था। मज़ा आ गया लिटरली भाई। और उसके साथ साथ जो नज़ारे देखने को मिल रहे थे भाई, वो उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थे। क्योंकि लिटरली अगर मैं आपको सिर्फ नज़ारे दिखा दूँ और आपको कोई चीज़ ना बताऊँ कि ये कौन सा देश है, ये ऑस्ट्रेलिया है नहीं, आप एक्चुअली में यूरोप का कोई देश का नाम लोगे पक्का, बिकॉज ये बिल्कुल वैसी वाइब आ रही। और जब मैं इन सीन्स को एडिट कर रहा था भाई, तब भी मैं लिटरली इस चीज़ को लेकर के हैरान था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते 4 साल ये सीन्स अभी तक मिस कैसे कर दिए। बट स्टिल एक्चुअली में एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। और तो गाइज फाइनली हमें अपनी एक लंबी वाली ब्रेक मिल चुकी है। इस टाइम ये अराउंड 45 मिनट्स की ब्रेक है, और अब मेरे पास आराम से आपको समझाने का टाइम है कि हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो हर तरफ बारिश हो रही है, तो बैठने के लिए जगह नहीं है। बट फ़िलहाल के लिए मैं कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्ली बैठ के समझा सकूँ। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ओपेरा हाउस की तरफ, क्योंकि मेरे पास 40-45 मिनट आराम से हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर मेरे पीछे इस टाइम पे एक होटल है, और ये होटल आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब सर्कुलर की में स्पेशली जहाँ पे मैं इस टाइम पे हूँ, जब न्यू ईयर होता है तो यहाँ पे हार्बर ब्रिज पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ पे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मिलके। और उस टाइम पर ये होटल जो है पूरी तरह से जैम पैक्ड होता है। और अगर इसके प्राइस मैं आपको बता दूँ, आपके होश उड़ जाएंगे भाई। बहुत बहुत ज़्यादा महंगा होता है उस टाइम पे, और लिटरली आपको इसकी बुकिंग 6-6 महीने पहले करवानी पड़ती है अगर आपको यहाँ पर न्यू ईयर देखना है तो। स्पेशली अगर आपको इस जगह पे जहाँ पे इस टाइम में हूँ, अगर यहाँ पर भी आपको आकर न्यू ईयर देखना है, उसके लिए भी आपको काफ़ी वक्त पहले किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग करवानी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। 12-12 घंटे लोग यहाँ पे वेट करते हैं जस्ट टू सी न्यू ईयर। और काफ़ी उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फॉर्चुनेटली अभी के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है आज, क्योंकि बारिश भी हो रही है और वीकडे भी है, तो इसलिए सारे लोग काम पर हैं और हम भी यहाँ काम पर हैं। सो पूरी अच्छी तरीके से आपको ओपेरा हाउस के पास जा कर के समझाऊंगा, क्योंकि व्यू वहाँ से बड़ा कमाल का आता है। वहीं पे जाके आपको समझाता हूँ ये काम क्या है, और कैसे इसने मेरी हेल्प करी है अपनी कॉलेज फ़ीस निकालने में, जो कि टाइटल है मेन। अब जा कर के समझाता हूँ आपको आराम से बैठ के। और भाई लोग, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। सामने पीछे ओपेरा हाउस है, और अच्छी खासी बारिश हो रही है।
सो अब मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या काम करते हैं। सो बेसिकली गाइज होता क्या है कि जितने भी सिडनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, तो उसमें ये एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जो सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है, चाहे वो ट्रेन्स है, बसेज हैं, ट्रैम्स हैं, फेरीज हैं, जो भी है, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफिस के साथ होते हैं और उनकी टिकट्स चेक करते हैं कि किन लोगों ने किस तरह के टिकट्स यूज़ करी हैं ट्रैवल करने के लिए, उन्होंने टिकट्स को टैप करा है या नहीं करा है। तो उस बेसिस पे हमें उन लोगों का एक सर्वे प्रॉपर करना होता है, ताकि हमें ये पता चले कि लोग एक्चुअली में यहाँ पर कितने टाइम क्या कौन सी टिकट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड क्या वो आई मीन टैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज अगर वो टैप नहीं कर रहे, तो हमें ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि कौन से लोग ज़्यादातर टैप टैप ऑन या टैप ऑफ नहीं करते हैं। तो ऐसे में बेसिकली क्या होता है, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसकी ज़्यादातर डिटेल्स मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ। किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, वो चीज़ दिखाने की मुझे परमिशन नहीं मिली है, फॉर ऑब्वियस रीज़न ऑफ कोर्स। तो वो उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं। बट फॉर नाउ अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ आपको कि ये सिर्फ एक सर्वे टाइप है कि लोग किस तरह के टिकट्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हम सर्वे इस टाइम पे कर रहे हैं वो फेरीज़ में कर रहे हैं। यूजुअली मैं ट्रेन्स और बसेस में ज़्यादा करता हूँ, बट क्योंकि आज मुझे फेरी में करना था, तो इसलिए मैंने ये वाला दिन चुना व्लॉग करने के लिए। और ये परफेक्ट दिन भी था मेरे लिए, बिकॉज आज बारिश भी होनी थी, अच्छे व्यूज़ भी आने थे, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी के लिए फ़िलहाल तभी मैं यहाँ आया हूँ। और इसके ओ माय गॉड बस हवा निकल गई। सो ऑलराइट, सो काफ़ी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। सो फिलहाल यहाँ से चलते हैं एंड किसी छत के नीचे जाके बैठेंगे और वहाँ पर जाकर के बाकी बातें करेंगे। तो ऑफ कोर्स अब काफ़ी सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई जो मैंने टाइटल डाला है दैट आई अर्न $6,400 फ्रॉम दिस जॉब, क्या वो सच है या झूठ है? तो एक्चुअली में सच है गाइस, क्योंकि मेरी एक सेमेस्टर की फीस अराउंड $6,400 है। और मैंने इसी जॉब से वो अमाउंट निकाल ली थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे इसी में से निकल गए, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत खर्चे मैंने कम भी किए अपने, बट ओवरऑल काफ़ी सारे पैसे जो है मैक्सिमम अमाउंट इस जॉब से मुझे आई मीन अर्न हो गए थे पैसे। सो बेसिकली एक स्टूडेंट को 24 आवर्स ही अलाउड है काम करने के लिए, बट फिलहाल क्योंकि मैं एक ट्राइमेस्टर ब्रेक पे हूँ, उस चक्कर में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ अंटिल माई क्लास स्टार्ट्स अगेन। तो फॉर नाउ अभी के लिए क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी 2 हफ्ते और हैं, उसके बाद स्टार्ट होंगी। एंड फिर तब तक के लिए मैं जितना चाहे काम कर सकता हूँ। और तब तक ये वाली जॉब जो है मैं कर रहा था, तो मुझे अनलिमिटेड आवर्स मिल गए थे। उस चक्कर में जो मेरी आई मीन फीस थी $6,400, वो इसी में से मैंने निकाल ली, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जो सबसे बड़ा स्टूडेंट को यहाँ पर जो बोझ होता है दिमाग पे, उसका फीस का ही होता है कि भाई कैसे ना कैसे वो फीस इकट्ठी कर ले, चाहे वो घर से ना मंगवानी पड़े। तो ऐसे में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और इससे काफ़ी अच्छे से मेरी फीस जो है वो निकल गई, और अब जाकर के थोड़ा-सा दिमाग को आराम है। तो भाई कहने के लिए तो 45 मिनट्स की ब्रेक जो है बहुत कम होती है, बट जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता ना, तब में घूम रहे हो, आपके पास बारिश हो रही है, कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। तो ऐसे में 45 मिनट्स भी आपको बहुत लंबे लगते हैं। और अभी भी 1-1 मिनट ऐसा गुज़रा है जैसे 2 घंटे हो गए हैं, लिटरली मज़ाक नहीं कर रहा। बट फिलहाल मैं इतना दूर जा नहीं सकता, चक्कर ये है, दूर चले गए मुझे वापस आने में उतना टाइम लगेगा। तो उस चक्कर में मैं सिर्फ़ उसी सी जगह में बार-बार घूम रहा हूँ, और बोर हो गया हूँ, लिटरली बहुत बोर हो गया। कुछ करने के ही है नहीं। अब जब एक प्रॉपर इसके बाद भी एक और ब्रेक मिलेगी अभी तो, ये कम है। उसके बाद अभी एक प्रॉपर और ब्रेक मिलेगी जहाँ पे हम लंच करेंगे। तो उस ब्रेक में भाई थोड़ा-सा मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, और आपको कोई बाकी जो सिटी के प्रॉपर व्यू हैं वो दिखाऊँगा। ऑलराइट, सो फाइनली डन फॉर द डे गाइज़। अभी फिलहाल शिफ्ट खत्म हो गई है, और टाइम से खत्म हो गई, ये भी अच्छी बात है। अभी फिलहाल क्योंकि मेरे पास अब वक़्त ही वक़्त है, मेरे पास कुछ करने को है नहीं, इसके बाद घर ही जाना है वापस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी-सी सिटी घूम ली जाए, क्योंकि सिटी में काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। सो इसके बाद पता नहीं वापस कब आना होगा, सिर्फ़ काम के लिए आते हैं। अब वो अब घूमने-फिरने वाली बात तो अब रही नहीं। बट फिलहाल के लिए क्योंकि अब हम फ्री हैं, कुछ करने का नहीं है, सो लेट्स एक्सप्लोर द सिटी राइट नाउ। आज से गाइस 2-3 साल पहले जब काम इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं होता था ना, तब मैंने इतना ज़्यादा सिटी को एक्सप्लोर किया है अकेले, क्योंकि उस टाइम इतने दोस्त भी नहीं थे साथ में, जो साथ घूमने आ सके। सब क्योंकि उस टाइम बिज़ी होते थे। मैं अकेला ही फ्री था उस टाइम पे। तो तब तो मैंने सिटी बहुत एक्सप्लोर करी है, बट अब जब से काम में थोड़ा-सा बिज़ी होने लगे ना भाई, तब से मुझे याद भी नहीं लास्ट कि मैं सिटी कब आया था।
लिटरली इतना ज़्यादा बिज़ी भी इंसान को नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा बहुत ज़रूर अपने लिए वक़्त निकालना चाहिए। और आज अगर मेरे पास वक़्त है तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, रादर देन कि मैं घर पे जाकर के सो जाऊँ या बैठकर बस टीवी देख। ऑनेस्टली गाइज़ मेरे दिमाग में इस टाइम पे कुछ नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है? क्योंकि बस मैं रैंडमली चलता जा रहा हूँ, क्योंकि घर तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता भाई। बोर मैं वहाँ पर जाकर भी होऊँगा, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ तो देखता रहूँगा कि लोग क्या कर रहे हैं आस-पास। और ऐसे बेफ़ालतू में एक्सप्लोर करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, जब कुछ पता नहीं ना कि क्या करना है, कहाँ जाना है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है घूमने का। अभी देखते हैं, कहीं न कहीं तो जाऊँगा, एटलीस्ट अपनी 10,000 स्टेप्स ही कंप्लीट कर लूँगा। लेट्स सी। आई डोंट नो ये जगह वैसे ही इतनी खूबसूरत है या क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए खूबसूरत है। बट कुछ भी कहो भाई, खूबसूरत तो बहुत है। ये गाइस विनयार्ड का सबसे पॉपुलर बार और रेस्टोरेंट है। रात के टाइम पे आपको यहाँ पर एक भी कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। फिलहाल तो आपको यहाँ पे सब खाली दिख रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और वीकडे भी है। बट रात को या वीकडे हो या इवन वीकेंड हो, यहाँ पर कोई कुर्सी खाली नहीं होती है, कोई भी। भाई मैं ना यहाँ पे लड़कों को जो भी सिडनी आने वाले हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं, एक टिप देता हूँ कि अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है ना जल्दी से जल्दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको गिफ्ट करनी चाहिए लड़कियों को, आपकी पक्का गर्लफ्रेंड बन जाएगी। दिखाता हूँ क्या। डाइसन भाई, ये गिफ्ट कर दो, 100% आपकी बंदी बन जाएगी, पक्का। क्या बात है। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। भाई आप में से कितने लोग सबसे बढ़िया और कमाल के घटिया जोक्स मारते हैं? आई बेट मेरे से ज़्यादा घटिया जोक आप नहीं मार सकते। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने सलमान भाई के ब्रांड से शॉपिंग करी है? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीइंग ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, बट नहीं भाई, आप गलत हो। मैं बात कर रहा हूँ सैलमॉन ब्रांड से, समझे? सैलमॉन, सैलमॉन, सलमान, समझे? सलमान, सलमान। था ना घटिया? अभी आप कमेंट में लिखो कि इस पे हँसना था। अब तो मैं थक गया हूँ भाई, अब तो बहुत थक गया हूँ और 10,000 स्टेप से भी ज़्यादा चल गया हूँ मैं। घटिया से घटिया जोक भी मार लिए मैंने। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब मुझे सीधा घर जाना है भाई, बिकॉज़ काफ़ी चल लिया मैं। बेफालतू में एप्पल स्टोर भी क चला गया था और वहाँ पर उन्होंने शूट करने दिया नहीं। तो चलो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कौन सा बहुत ज़रूरी वहाँ पे कुछ शूटिंग करनी है। बट एनीवेज़ अब चलते हैं सीधा घर और करते हैं इस व्लॉग को एंड। भाई एप्पल स्टोर की ना मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को डील करते हैं जब आप अंदर जाते हो।
जिनको वो श्योर नहीं होता कि बंदा कुछ खरीदेगा कि नहीं। अब मेरे जैसे बंदे जब चले जाते हैं ना, तो उनको डील नहीं करते हूँ, क्योंकि उनको पता कि भाई ये बंदा ले ही जाएगा, इसको क्या है। तो मैंने हर चीज़ को पॉज़िटिव देखता हूँ। आप भी मेरी नज़रों से देखोगे ना, तो भाई आपको भी दुनिया रंगीन और हर लोग अच्छे, आपको भी डायसन ना यूज़ करने वाली लड़कियाँ मिल जाएँगी, और ये चीज़ें होती हैं भाई एक्चुअली। ऑलराइट, सो भाई घर पे आ गए हैं और अब जाकर के थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा मुझे। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एज़ ऑलवेज़ हैव अ गुड वन गाइस। सी या।